ओके देन बेटा अब हम बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक। प्रोटिस्टा ही आप लोगों का कंटिन्यू है। अब हम बात करते हैं बेटा क्राइसोफाइट्स की। अभी जब मैंने आप लोगों को प्रोटिस्टा बताया था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रोटिस्टा के अंदर, सुनिएगा बेटा, ये आप लोगों का प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा के अंदर मैंने आपको 5 मेजर ग्रुप बताए थे, दैट इज S P C D E, राइट। अब S मतलब स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। P स्टैंड फॉर प्रोटोजोआ, ओके। C स्टैंड फॉर क्राइसोफाइट्स, C स्टैंड फॉर क्राइसोफाइट, D स्टैंड फॉर डायनोफ्लैजिलेट्स एंड E स्टैंड फॉर यूग्लिनॉइड्स, E स्टैंड फॉर यूग्लिनॉइड्स। बेटा मैंने आप लोगों को बोला था कि हमको इसमें ये पढ़ना है और इस तरीके के इसमें एग्जांपल आएंगे, राइट। और उसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये ट्रिक बताई थी, क्लियर है। तो C स्टैंड फॉर क्राइसोफाइट्स। नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद द क्राइसोफाइट्स। अब हम क्राइसोफाइट्स की तरफ जाते हैं बेटा, ठीक है। क्राइसोफाइट्स क्या है, और मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी कि प्रोटिस्ट के अंदर जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, यानी इनकी जो बाउंड्रीज है वो एक लिमिटेड दायरे में नहीं होती, इनके दायरे एक लिमिटेड नहीं होते, ये किसी भी ग्रुप में रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने जब उसके लिए आपको, ये तो असर्शन का टॉपिक था, जब मैंने इसका ट्रूथ बताया था तो उसमें ये बोला था कि जो बाउंड्रीज है वो लिमिटेड क्यों नहीं कही गई, क्योंकि मोस्टली प्रोटोजोन्स आर द फोटोसिंथेटिक। वो क्या थे, फोटोसिंथेटिक थे। एंड फोटोसिंथेसिस इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट ग्रुप, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस किसका मेन कैरेक्टर होता है बेटा, प्लांट का होता है, क्योंकि प्लांट क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो अब उस केस में अगर मैं बात करूं कि इसकी बाउंड्रीज जो वो वेल डिफाइंड नहीं है, अब सुनिएगा हमको किसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या है। क्राइसोफाइट्स में बेटा मेजरली आते हैं आपके डायटम्स, और सेकंड आता है डेस्मेंट्स। डेस्मेंट्स को आप लोग गोल्डन एल्गी बोलते हैं। यहां पर आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगा कि बटर सर ये एल्गी है, आपने यहां लिख दिया एल्गी, ठीक है। तो आप गलत क्यों पढ़ाते हो, एल्गी तो प्लांट का ग्रुप है, ठीक है। थैलोफाइट्स एल्गी के अंदर आते हैं, थैलोफाइट्स जो प्लांट का ग्रुप है, आप गलत क्यों पढ़ाते हो बेटा। एल्गीज को क्या कहते हैं कि मोस्टली जो है दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, रादर इन केस अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट बिसाइड द फोटोसिंथेटिक एबिलिटी दे आर सिमिलर एज अ प्रोटिस्टन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज गोल्डन एल्गी, ठीक है। कि भाई फोटोसिंथेटिक एबिलिटी के अलावा इनमें जो दोबारा दूसरे कैरेक्टर्स हैं, वो दूसरे कैरेक्टर्स किसके जैसे हैं बेटा, दूसरे कैरेक्टर्स आप लोगों के प्रोटिस्टा के जैसे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज गोल्डन एल्गी, राइट, क्लियर है। अच्छा, अब एक दूसरा इसका एग्जांपल आता है डायटम्स। डायटम्स की अगर हम लोग बात करें तो बेटा डाय का मतलब होता है टू। अच्छा पता है क्या होता है इसके अंदर, टू स्टैंड फॉर, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे टू आप लोग क्या बार बार चिल्लाते जा रहे हो, डाई का मतलब हमें पता है टू, हमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है टू होता है, राइट। तो डाई का मतलब पता है क्या होता है, दे कंटेन टू शेल। अच्छा, शेल क्या होता है बेटा, कवच। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, वो सोप बॉक्स जानते हो आप लोग, साबुन रखते हो, ठीक है। सोप बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये सपोज दैट कि ये कोई सोप है, अब हम लोग सोप बॉक्स में इस तरीके से तो रखते नहीं है, अपर एरिया और लोअर एरिया से रखते हैं। जैसे ही आप लोगों ने ये डाला, ठीक है, अब ये लोअर बेंच है, यानी कि लोअर पोर्शन है, और उसके अंदर सोप रखा और आपने क्लोज कर दिया। तो जो डायटम्स है, डायटम्स कंटेन टू शेल, उसमें कितने सेल होते हैं बेटा, 2 शेल होते हैं, ठीक है। और इस तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्टली। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज दैट, अभी सुनिएगा क्योंकि इसमें काफी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी, लेकिन मैं उन कंफ्यूजन को डिसकंफ्यूज करूंगा, उनके कंफ्यूजन का तोड़ निकालूंगा। सेकंड है दे आर द फ्रेश एंड मरीन। अच्छा, फ्रेश वाटर क्या होता है, साफ पानी। मरीन वाटर क्या होता है, सॉल्टी वाटर, ठीक है, सॉल्टी वाटर होता है। फ्रेश एंड मरीन के अंदर मरीन वाटर क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है। तो इन दोनों का आपको कंक्लूजन क्या निकालना है, दे आर एक्वेटिक। आई बात समझ में। सो डोंट बी कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि काफी बार क्या है, बच्चे जो है ना वो वर्ड देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, शब्द देखकर। अब शब्द देखकर कंफ्यूज होने वाली बेटा हमारी एज नहीं है, हम लोग एडवांस लेवल में अब कदम रख चुके हैं। और बेटा जब आग में कदम रखना है तो जलने से क्या डरना, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं
कि इसलिए मतलब इसको आप लोग किस कैटेगरी में रखते हो? दे आर द एक्वेटिक। ये किसमें है? एक्वेटिक में। ओके अच्छा, नेक्स्ट वन इज दैट दीज आर माइक्रोस्कोपिक बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज। माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग क्या है कि इनका जो साइज है दीज आर स्मॉलर, साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। अब साइज छोटा होने के कारण ही तो इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्लोट पैसिवली। ये वर्ड बेटा इंपॉर्टेंट है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बेटा, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। फ्लोट पैसिवली, पैसिवली का मतलब पता है क्या होता है? पानी की दिशा के साथ साथ बह रहा है। एक्टिवली का मतलब पता है क्या भाई? पानी, नदी तो यूं बह रही है और आप लोग फालतू में जोर जबरदस्ती करके इधर आ रहे हो, ठीक है। एक्टिवली, एक्टिवली मतलब कि विपरीत दिशा में, काउंटर फ्लो करना, ठीक है ना। और एक तो होता है विद फ्लो और एक होता है रिवर्स फ्लो या फिर काउंटर फ्लो, ठीक है ना। तो विद फ्लो मतलब आप पानी के बहाव के साथ में बहते जा रहे हो, ठीक है ना। तो दीज आर द फ्लोट, दीज आर फ्लोट पैसिवली। फ्लोट पैसिवली मतलब पानी के साथ साथ बहते हैं, ठीक है। पानी के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बहते। क्यों नहीं बहते? क्योंकि इनका साइज छोटा है, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज प्लैंकटन। प्लैंकटन मतलब मुक्त प्लावी, ठीक है, पानी के ऊपर फ्रीली तैरने वाले। ओके, अगर आप पानी की दिशा में तैरोगे, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं जिसको नहीं आ रहा वो तैरे, ठीक है बेटा, डूब भी जाओगे। पानी की दिशा में अगर हम लोग तैरते हैं तो हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, पानी अपने आप बहा के ले जाता है। आप लोग देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलो यहाँ भी थोड़ा सा छोड़ते हैं। हम लोग साइकिल वगैरह चलाते हैं, ठीक है, साइकिलिंग किया हम लोगों ने। हम लोग जब स्लोप पे ऊपर चढ़ते हैं तो हमें क्या है कि जो पंचेस है वो ज्यादा मारने पड़ते हैं, ठीक है ना। और जब हम लोग स्लोप से डाउन आ जाए तो अपने आप साइकिल आती है चलती हुई, ठीक है। तो पैसिव का मतलब है विदाउट एफर्ट, विदाउट एनर्जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मोस्टली फोटोसिंथेटिक। बेटा ये मोस्टली का बोला है क्योंकि फाइट्स मींस प्लांट है, लेकिन बिसाइड फोटोसिंथेटिक एबिलिटी याद रखिएगा दे आर ग्रुप्ड इन द प्रोटोजोआ कैटेगरी। दैट्स व्हाई, क्योंकि इनका जो मेन रीजन है वो क्या है? द सेलुलर कंटेंट जो है, जो उनकी सेल है, इट इज यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, ठीक है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। ओके, अब मैंने आप लोगों को, अब यहां से हम लोग बेटा बात कर रहे हैं डायटम्स की। किसकी बात कर रहे हैं? डायटम्स की। कि डायटम्स की जो स्ट्रक्चर है वो सोप बॉक्स की, ठीक है। तो सोप बॉक्स की अगर हम लोग स्ट्रक्चर माने तो इसका जो बेसिक पार्ट है, ये वाला जो बेस है, बेस एरिया इज नोन एज हाइपोथीका, ठीक है। बेस एरिया को आप लोग क्या बोलते हो? हाइपो। हाइपो होता है आधार, हाइपो क्या होता है? आधार, और थीका होता है बेटा मेम्ब्रेन। थीका क्या होता है? मेम्ब्रेन, राइट। और हाइपो होता है बेस। हाइपो क्या होता है? बेस। क्लियर है? क्लियर है। एंड अपर लेयर विच इज जनरली सिचुएटेड एज इन द फॉर्म ऑफ कवर, ठीक है, इज नोन एज एपिथीका। एपी मतलब अपर, एपी मतलब अपर, एंड थीका स्टैंड फॉर मेम्ब्रेन। थीका स्टैंड फॉर मेम्ब्रेन, राइट। डिड यू गेट दैट? डिड यू गेट दैट? ओके, अब देन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि बाय विच मटेरियल दीज मेम्ब्रेन्स आर बीइंग मेड, ठीक है ना। ये किस मटेरियल से बनी होती है? तो दीज आर जनरली मेड अप ऑफ सिलिका। बोथ द मेम्ब्रेन्स आर जनरली, बोथ द शेल्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था डायटम्स के अंदर कितने होते हैं? 2 शेल है, 2 शेल है, एंड बोथ द सेल्स आर मेड अप ऑफ सिलिका। बोथ द सेल्स आर मेड अप ऑफ सिलिका। दोनों शेल्स किससे मिलकर बने होते हैं? सिलिका से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर है? क्लियर है? गॉट इट? अच्छा, अब मैं बात करूं, सुनना मेरी बात। सिलिका से बनने होने के कारण, अब सिलिका क्या है बेटा? एक चमकदार धातु होता है, ठीक है, एक बहुत अच्छा चमकदार। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका दे आर यूजुअली यूज्ड इन पॉलिशिंग। पॉलिशिंग जानते हो बेटा? संगमरमर वगैरह के ऊपर पॉलिश की जाती है, चमड़े के ऊपर पॉलिश की जाती है, ठीक है। वो पॉलिशिंग के लिए काम में आता है डायटम्स। याद रखिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन कवर दे आर यूजुअली यूज्ड फॉर द पॉलिशिंग, ठीक है। एंड फिल्ट्रेशन। अच्छा, फिल्ट्रेशन पता क्या? फिल्ट्रेशन जो आपकी सिरप्स वगैरह होती है ना, सिरप्स वगैरह, उन सिरप्स के फिल्ट्रेशन के लिए, यानी कि उनको शाइनिंग देने के लिए काम में आते हैं। ओके, एक और बात जो मेजर है आप लोगों का, दैट मींस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका कवर द डायटम्स आर डिपोजिटेड। अच्छा, डायटम्स जो वो डिपोजिटेड हो जाते हैं, रिमेन रहते हैं, परसिस्ट रहते हैं इन द अर्थ। अर्थ के अंदर फॉर्म अ लेयर, और एक लेयर बनाते हैं, दैट इज डायटमेशियस अर्थ, ठीक है, जिसे आप लोग डायटमेशियस अर्थ बोलते हो। आई बात समझ में? भाई सिलिका क्या है? टूटता जल्दी से नहीं है, तो इस सिलिका की प्रेजेंस होने के कारण ही लंबे समय तक क्या है? अर्थ के अंदर फंसे रहते हैं, ठीक है, जमा हो जाते हैं, जिसे आप लोग डायटमेशियस अर्थ बोलते हो। क्लियर है? एंड दिस विल कंप्लीट विद योर
क्राइसोफाइट्स एंड प्रोटिस्टा। क्लियर है? प्रोटिस्टा जनरल इंट्रोडक्शन एंड द क्राइसोफाइट्स। ठीक है, क्लियर है?